मुरादाबाद शहर जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का है। मुरादाबाद में इस विश्वविद्यालय खुलने की वजह से जहां लोगों को भारी संख्या में रोजगार मिला है, तो वहीं आसपास के जिलों में रहने वाले बच्चों को एक बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए ये यूनिवर्सिटी लाभदायक साबित हुई है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन का ये कहना है कि उनका सिर्फ मकसद ये है कि रोजगार के क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी लोगों को काम देने के लिए आगे बढ़े और साथ ही जो आसपास के ज़िले हैं उनके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ वो जनता से सहयोग की अपेक्षा करते हैं और इस बात का ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी भारत ही नहीं अन्य देशों में भी अपनी अलग पहचान बनाएगी। हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें याद होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लोगों को कंसेप्ट भी पता नहीं था। वो लोगों में लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते थे कि ये डिग्री मान्यता प्राप्त है, नहीं है, यहाँ से डिग्री लेंगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अलग अलग तरीके के जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनको समझाया गया कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ये इक्वल नहीं होगी सरकारी डिग्री के। तो 1 साल तक 6 महीने तक इन तमाम चीज़ों को हम लोग यही लोगों को समझाते रहे कि इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे ये सब बातें खत्म हो गई। फिर एक अच्छी एजुकेशन का सवाल आया और मुझे खुशी है कि हमारे पूरे जो साथी उस समय थे वो या जो लोग बाद में जुड़े वो सभी की अप्रोच यही रही कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको बेहतर मुकाम तक पहुंचाना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग लगातार कभी भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस विश्वविद्यालय की ऊंचाइयों को हम लोग लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि शायद हमारी रनिंग जो है वो बहुत फास्ट नहीं है, पर हमारी रनिंग बहुत फास्ट है या नहीं है ये तो दुनिया तय करती है। लेकिन जरूरी ये है कि हमारे जो कदम बढ़ें वो मजबूती के साथ बढ़ें और हमें कहीं भी बैक फुट पर ना आना पड़े, हमारे कोई भी कदम पीछे ना जाए। और भगवान की कृपा से और आप सब लोगों की मेहनत से कभी ऐसा नहीं हुआ 2014 से और अब तक जब हमने किसी निर्णय को लेने के बाद ये सोचा हो कि ये निर्णय ठीक नहीं था या ये गलत था। सभी निर्णय जो तत्कालीन समय और परिस्थितियों को देख कर लिए गए वो कामयाब साबित हुए। नतीजे के तौर पर आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का अपना एक मुकाम है। पूरी दुनिया में हम लोग जाने जाते हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि जो बच्चे हमारे 2001 से जब हम यूनिवर्सिटी नहीं भी थे वो भी आज इसको जहाँ है वो इसका नाम ऊंचा कर रहे हैं। लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो टीचर्स आज हमारे साथ हैं, जो आगे जुड़ेंगे, जो अब तक जुड़े हैं, एक ही बात है कि सबका एक ही प्रयास रहता है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। अब कोरोना में जिस तरह से बैक फुट पे तमाम यूनिवर्सिटीज आई, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो शासन की यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि हम फाइनल एग्ज़ाम कराएंगे। और तमाम विरोध हुआ, तमाम लोगों ने सोचा कि ये कैसे एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि आप सबके प्रयास से और हमारे स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी हमें ज्वाइन करती है उनकी शिद्दत के साथ उन्होंने 98% तक बच्चों ने बैठ के एग्ज़ाम दिया। और बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि हमने बहुत ही टाइम से रिजल्ट दे दिया। अभी तक हम रिजल्ट दे चुके हैं, तब भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये सोच रही है कैसे एग्ज़ाम कराएं, कब रिजल्ट दें, लेकिन हमारा हमने वो काम समय से पूरा कर दिया और लोगों के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया कि किस तरह से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी समय से एग्ज़ाम भी कराती है, समय से रिजल्ट भी देती है। और हमारे जो फाइनल के बच्चे हैं वो आज जितने खुश हैं कि किसी भी उनके कोलीग का जो कहीं और पढ़ रहा था उसको अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं, लेकिन वो लोग अपनी मार्कशीट और अपने रिजल्ट दिखाते हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं और हमारे को, टीचर्स को और हमारी टीम को धन्यवाद देते हैं।
कि हमने उनका टाइमली रिजल्ट दिया, जिससे वो अपने काम में, उच्च शिक्षा के काम में, अपने बिजनेस में या नौकरियों में जाकर अपना अपनी स्थान, अपना अपना कैरियर बना सके। मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोग से रूबरू हूँ, पर मैं 2014 में जैसा था 2020 में भी वैसा ही हूँ, और कोशिश करूँगा कि जब तक आपके साथ रहूँ ऐसे ही बना रहूँ, और इस यूनिवर्सिटी को, हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया की यूनिवर्सिटी में एक मुकाम तक इसको पहुँचा सकूँ। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कोरोना से अपना बचाव रखिए, अपना ख्याल रखिए, और यूनिवर्सिटी के ऊंचाइयों के बारे में सोचिए। हर कोई मुझसे सीधे सजेशन दे सकता है, हर कोई मुझसे सीधे सवाल भी कर सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम नीचे से ऊपर तक एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और मैं करीब करीब सभी लोगों के लिए ओपन हूँ। सभी लोग सीधे मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी सीनियर लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं इतने नीचे तक जाके कैसे बात करता हूँ, पर मेरी आदत है शुरू से कि जहाँ पर काम शुरू हो रहा है उसको भी सेटिस्फेक्शन जरूरी है, और जो काम की प्लानिंग कर रहे हैं उनका भी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। इसी के कारण से हम लोग इस कामयाबी तक पहुँचे हैं। हमारे बीच हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे डायरेक्टर्स, सब लोगों को हमने बहुत ही चुनिंदा लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, और इस कोरोना काल में भी शायद हम बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बाकी बहुत सारे और लोगों से हम बेहतर रिजल्ट देंगे भी, और बेहतर भविष्य की हम लोग कामना भी करेंगे। इसी के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यूनिवर्सिटी के हमारे आज 12 साल हमारे पूरे हुए हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग कुछ टाइम हमारे साथ थे उसमें से मैक्सिमम लोग आज भी हमारे साथ हैं, जिनके प्रयासों से और जिनके बलबूते पे हम आज इस यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा ऊंचाइयों पे और ज़्यादा इसको आगे ले जा रहे हैं। रियली हम उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल है, पूरा टीएमयू परिवार उनके लिए ग्रेटफुल है कि वो लोग अपने तन मन से लग करके इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं और इस यूनिवर्सिटी को आगे कैसे ले जाएं उसके लिए अपना प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं गिनना चाहूँ तो मैं गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये मतलब जो शुरू से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग हैं जो इस प्रयास को पूरा कर रहे हैं। मैं काफ़ी टफ टाइम है ये कोरोना का, और इस साल हम लोग सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज है कोविड-19। कोविड-19 जो है वो हमारी हॉस्पिटल की हमारी पूरी टीम, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, कोई भी हो, वो बेचारे अपने पूरे तन मन से लग करके कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं। और ये हम लोग जो हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं और जितने लग के कर रहे हैं वो एक मतलब मिसाल है। पूरे यूपी में हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उसके लिए हमारे को अभी मुख्यमंत्री जी ने जब वो हमारी कोविड-19 की मशीन का इनोवेशन था तब उन्होंने इसको सराहा भी था। तो मैं अपने पूरी मेडिकल टीम के जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी लोग जो उसमें लगे हुए हैं, उन सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी प्रकार से वो लोग लगे रहे। उनके प्रयास रियली मतलब काउंटेबल है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कोविड-19 का जो चैलेंज है उसका डट कर के मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं उन सभी के प्रयासों को बहुत बहुत सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से हम लोग आगे और इस जो चैलेंज जो फेस आया है इसका मुकाबला करेंगे और जल्दी ये कोरोना कोविड-19 है इससे हम छुटकारा पाएंगे और आगे हम अपने जैसे रेगुलर हमारा रूटीन होता था उसकी रूटीन से हम कार्य करेंगे। और एकेडमिक सारी चीज़ें हैं उसमें हमारे वाइस चांसलर साहब और जितने हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब लोग भी एक अलग ही काम कर रहे हैं जो एक सबके लिए एक चैलेंज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको अच्छे से अंजाम दे रहे हैं।
चाहे वो एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो एकेडमिक्स पढ़ाई का अपना शेड्यूल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो, चाहे वो अटेंडेंस हो, कुछ भी हो, चाहे वो एग्जाम जो भी कराना है उस सबके लिए लग करके कर रहे हैं और पूरी टीम इस काम को अंजाम दे रही है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी के नेतृत्व में सारी चीजें वहाँ पे एकेडमिक्स के तौर पे काफी अच्छी तरीके से की जा रही हैं। मैं सभी लोगों को आज यूनिवर्सिटी के इस 12th फाउंडेशन डे के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से ये हम सब लोग जुड़ करके काम करते रहेंगे और इसको आगे नई ऊंचाइयों पे लेकर जाएंगे। थैंक यू। अगले साल एक नहीं 2 डब्बे मिलेंगे सबको। गुड। और इसका 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 जिम्मा तो मैं उठा लूंगा। ये तो आप इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अक्सर जी एक्सपीरियंस आपको शुगर भी है, उसका ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, मतलब फाउंडेशन डे के लिए पहली चीज तो आई वांट टू से कि फाउंडेशन डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर ग्राउंडिंग्स. It reminds us from where we have started and from where we have come. We have a lot of miles to go before we sleep, but we have definitely come far, and we need to take pride in the fact that we have come so far. Another important thing is that although we can say that these efforts can be attributed mainly or in a lot of part to one person or to a team of persons, but I think it is important to credit all of us, all of you who are present here, and everyone who has worked here in the past, who is working here in the present, and who will even work here in the future. So I think that this is a time for us to reflect and for us to understand that we have definitely made it very far, but we are going to go a lot further. On this Foundation Day, I would like to congratulate each one of you for all your untiring efforts and your unflinching efforts in creating this university and making this university what it is today. I wish everyone a very, very happy Foundation Day, and we wish that next year we are going to double down on the celebration, and जैसा मैंने कहा लड्डू के पैकेट एक नहीं 2 मिलेंगे सबको, और सेलिब्रेशन भी हम चाहेंगे कि इससे डबल जोश में हो, उससे और अच्छे जोश में हो, और जब ऐसा टाइम अच्छा सा आए कि हम नॉर्मली एक ऑडिटोरियम में अपने इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ ये बातें कर सकें और यूनिवर्सिटी को और कैसे अच्छा बनाया जाए उन सब बातों पे चर्चा कर सकें, ये जब टाइम आएगा तो हम उसके लिए डेफिनेटली वेट करेंगे. बट थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे सब आए, हम लोगों को सुना, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द